ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव के बिना नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। हर हर महादेव। नागपंचमी के विशेष अवसर पे आज हम नाग देवता की कथा कहने जा रहे हैं। कृपया पूर्ण कथा अवश्य सुनिएगा। सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जा रही है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और दूध लावा चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश आदि से हमें राहत मिलती है, आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। नाग पंचमी के संदर्भ में भविष्य पुराण में कथा कही गई है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन इस कथा का पठन पूजन करने के साथ जरूर सुनना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी की कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है। और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप के 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इन्हें कच्चे दूध में घी शक्कर मिलाकर नाग देवता को स्मरण कर उन्हें अर्पित किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्पशत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक ने श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग में तप रहे तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गया। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश भी बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की भी परंपरा शुरू हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जहां देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नौनाथ कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नागपंचमी की एक और कथा हमारे किसान भाई के परिवार से भी जुड़ी हुई है। एक किसान का परिवार था, उसमें 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल में नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया। रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने एक दूध का कटोरा रख दिया और क्षमा प्रार्थना करने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी की तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नागपंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के संदर्भ में एक और कथा बड़ी ही प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का कोई संतान नहीं हुई थी। इससे छोटी बहू को उनकी जेठानियां ताना मारा करती थीं। इससे वह अक्सर रोने लगती। पति समझता तो भी बहू का दुख कम नहीं कर पाता। इस तरह समय बीतता रहा। एक बार नागपंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा
कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन भिजवा देना, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी के साथ हमारी नागपंचमी की सारी कथाएं संपूर्ण होती हैं। हर हर महादेव, जय नाग देवता। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।